वेलकम टू लव सेक्स और धोखा, सच्चे रिश्तों की अनसुनी कहानियां। तो आज हम एक 21 साल की महिला के अनुभव पर बात कर रहे हैं। वो हाल ही में एक 28 साल के पुरुष से मिली। ये किस्सा हमें मिला है संबंधों पर अजीब सलाह नाम के एक पीस ऑफ राइटिंग से, जो किसी ने शेयर किया था। मामला थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा है। हुआ ये कि बातचीत के दौरान इस पुरुष ने सेक्स और रिलेशनशिप्स पर कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे ये महिला जाहिर है बहुत असहज हो गई। बातें कुछ इस तरह की थीं जैसे, तुम्हारे अब तक 2-3 बॉयफ्रेंड्स तो होने ही चाहिए थे। अच्छा। या फिर वर्जिनिटी कोई चरित्र का सर्टिफिकेट थोड़ी है। और ये भी आजकल शादी से पहले सबके 4-5 रिलेशनशिप्स तो होते ही हैं। ओह, ये तो काफी डायरेक्ट बातें हैं। हाँ, और बात यही नहीं रुकी। उसने आगे कहा कि भाई, अगर तुम वर्जिन रहकर अपनी बेस्ट सेक्स इयर्स बर्बाद कर रही हो तो तुम लूजर हो। बाप रे। और फिर एक सलाह दी कि तुम तो वैसे भी किसी अमीर से ही शादी करोगी, तो अभी दूसरों के साथ एंजॉय क्यों नहीं करती। सोचिए जरा, किसी नए इंसान से पहली कुछ मुलाकातों में ऐसी बातें सुनना कितना कितना अजीब और अपमानजनक लगा होगा। बिल्कुल अपमानजनक तो है ही। तो महिला को लगा जैसे उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनकी पसंद का मजाक उड़ रहा है। अब वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या वो ओवर रिएक्ट कर रही हैं या ये सचमुच एक रेड फ्लैग है। ये कंफ्यूजन तो लाजमी है। और एक और बात इसमें दिलचस्प यह है कि जब उस पुरुष ने अपनी एक बहुत पर्सनल बात बताई कि उसकी एक्स ने उसे पीनस साइज की वजह से छोड़ दिया था, उसने साइज भी बताया 5.6 इंच, तब इस महिला ने उसे बिल्कुल जज नहीं किया था। अच्छा, तो उसने अपनी वल्नरेबिलिटी भी शेयर की थी। हाँ, तो अब सवाल यह है कि यहाँ चल क्या रहा है असल में। क्या ये सिर्फ अजीब सी सलाह थी या इसके पीछे कुछ और है? क्या ये नॉर्मल बातचीत है आजकल की या ये चिंता की बात है? देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि ये सलाह कम और हेर फेर मैनिपुलेशन ज्यादा लग रहा है। मैनिपुलेशन कैसे? अगर साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो ऐसा लगता है कि पुरुष शायद अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी असुरक्षाएं वो महिला पर थोप रहा है। अपनी एक्स और वो निजी समस्या का जिक्र करना शायद इसी असुरक्षा को दिखाता है। और ये कहना कि आजकल सब ऐसा करते हैं, ये तो एक तरीका है अपनी बातों को नॉर्मलाइज करने का। हाँ, ताकि नॉर्मल लगे। हाँ, ताकि महिला सवाल ना उठाए या खुद को अजीब ना महसूस करे। मन में ये भी आता है कि क्या ये व्यक्ति इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दिखा रहा था, अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने की कोशिश। ये सिर्फ उसकी राय नहीं थी, ये साफ तौर पर एक दबाव बनाने का तरीका था। हाँ, और ये सब करते हैं वाली बात, ये तो क्लासिक प्रेशर टैक्टिक लग रहा है ना। जैसे अगर तुम ऐसा नहीं कर रही हो तो तुम पिछड़ी हुई हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कल्चरल एंगल से देखें तो महिला की जो असहजता है वो शायद उसकी अपनी मान्यताओं और पुरुष के जबरदस्ती थोपे जा रहे इस तथाकथित मॉडर्न नजरिए के टकराव को दिखाती है। सही। कई बार ऐसा दबाव महसूस होता है कि जमाने के साथ चलने के लिए एक खास तरीके से जीना जरूरी है। पर यहाँ असली मुद्दा बातों के कंटेंट से ज्यादा, वर्जिनिटी या पार्टनर्स की संख्या से ज्यादा, उन बातों को कहने के तरीके में है। तरीका, हाँ। जबरदस्ती अपनी सोच थोपना, महिला की मर्जी का अनादर करना और उसकी व्यक्तिगत पसंद के लिए सम्मान की कमी, ये साफ दिख रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि नियत और तरीका ज्यादा मायने रखता है। और रिश्तों में अक्सर लोग अनजाने में ही सही ऐसा दबाव महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई क्या करे, कैसे समझे कि सामने वाले की नीयत क्या है? यहाँ देखिए, 2 तरह के दृष्टिकोण मदद कर सकते हैं बिना किसी पर फैसला सुनाए। अच्छा, विवेक, सही। पुरुष की बातों के पीछे छिपे इरादे को पहचानना जरूरी है। क्या ये वाकई सलाह है या अपनी असुरक्षाओं को छुपाने या दबाव बनाने का तरीका? और साथ ही अपनी पसंद और मूल्यों में श्रद्धा रखना, अपने विश्वास पर कायम रहना। और दूसरा दृष्टिकोण आता है मनोविज्ञान से। बाउंड्रीज तय करने का महत्व। बाउंड्रीज, हाँ, सीमाएं। हाँ, अपनी सीमाएं तय करना कि आप किस तरह का व्यवहार और बातें स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। पुरुष की बातें साफ तौर पर महिला के पर्सनल स्पेस और उसकी ऑटोनॉमी, उसकी स्वायत्तता का अनादर हैं। ये बिल्कुल शुरुआती रेड फ्लैग्स हैं। चेतावनी के संकेत। हाँ, चेतावनी चिन्ह है जिन्हें पहचानना जरूरी है। यहाँ सम्मानजनक कम्युनिकेशन की बहुत कमी है। अगर आप इस महिला की जगह होते तो क्या करते? क्या ये वाकई एक शुरुआती रेड फ्लैग है जिसे अनदेखा करना भारी पड़ सकता है? बिल्कुल। और किसी की निजी पसंद पर, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो या पहनावे को या करियर को, इस तरह की जबरदस्ती वाली टिप्पणी करना कहाँ तक जायज है?
ये बहुत ज़रूरी सवाल हैं और इसका निचोड़ यही है। अपनी भावनाओं पर, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। अगर कुछ सुनकर या देखकर असहज लग रहा है, तो वो एक ज़रूरी संकेत है, उसे नज़रअंदाज ना करें। किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो दोस्ती का हो, प्यार का हो या कोई नया रिश्ता शुरू हो रहा हो, व्यक्तिगत पसंद और एक दूसरे की सीमाओं, बाउंड्रीज का सम्मान सबसे ज़रूरी है। मुद्दा मॉडर्न या ट्रेडिशनल होने का नहीं है। सही बात है। मुद्दा है आपसी सम्मान और सहमति का। ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और ये किस्सा आज की डेटिंग की दुनिया की चुनौतियों को भी दिखाता है ना? जहां लोग अलग अलग उम्मीदों, सामाजिक दबावों और अपनी असुरक्षाओं के बीच वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। शायद जिसे पुराने जमाने में गृहस्थ आश्रम की चुनौतियां कहते थे, आज उनका रूप कुछ ऐसा हो गया है जहां बाहरी दुनिया का असर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। रिलेशनशिप्स में कंपैटिबिलिटी क्या सिर्फ कॉमन इंटरेस्ट और शौक का मिलना ही है, या फिर वैल्यूज का मिलना और आपसी सम्मान का होना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है? बहुत गहरा सवाल है। और क्या हम कभी-कभी एडवाइस या खुले विचारों के नाम पर छिपे हुए मैनिपुलेशन को पहचानने में चूक जाते हैं?